साल 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 पेश किया गया था। इसमें 1955 के कानून में कुछ बदलाव किया जाना था। 12 अगस्त 2016 को इसे संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजा गया। कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को रिपोर्ट सौंपी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया। 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में इसके पक्ष में 125 और खिलाफ में 99 वोट पड़े। 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। नमस्कार दोस्तों, आज हम CAA यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट या यूं कहें नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके तहत भारत की नागरिकता देने की प्रक्रिया राजस्थान में शुरू हो गई है। CAA के तहत नागरिकता के लिए अप्लाई करने वाले 5 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया। इस दौरान लोगों ने पाकिस्तान में रहने के समय के अपने हालात बयान किए जो दिल को झकझोर देने वाले हैं। उन्होंने बताया कि वहां उन्हें पढ़ाया जाता है कि हिंदू इंसान नहीं है, इन्हें पत्थर मारने चाहिए। यहां तक कि पानी पीने के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। जयपुर में संजय सर्कल स्थित ऑफिस में केंद्र सरकार की ओर से तय कमेटी ने नागरिकता देने के लिए 3 भाई बहन विनोद कुमार, राहुल कुमार और रेखा देवी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए। इनके साथ दिलीप कुमार और डॉक्टर लालचंद को भी भारत की नागरिकता देने की प्रोसेस आज से शुरू की गई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से परिवार के साथ 2013 में राजस्थान आने वाले लालचंद ने बताया कि उन्होंने अप्रैल में CAA के तहत आवेदन किया था और अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। मैंने फॉरेन कोटे से जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है। अब PG में एडमिशन के लिए एग्जाम दिया है। जल्द ही काउंसलिंग होने वाली है। काउंसलिंग में तभी शामिल हो सकूंगा जब मेरे पास भारत की नागरिकता होगी। लालचंद ने बताया कि पहले उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी नागरिकता मिल जाएगी। CAA उनके लिए चमत्कार के जैसा है। इसके चलते अब उन्हें नागरिकता मिलने की उम्मीद है। नागरिकता मिलने के बाद आसानी से उनका PG में एडमिशन हो सकेगा। लालचंद ने आगे कहा कि जब मैं परिवार के साथ पाकिस्तान से भारत आया था तब मेरी उम्र 15 से 16 साल थी। मैं वहां 8वीं क्लास में पढ़ता था। स्कूलों में हमें कुरान पढ़ाई जाती थी। कलमे पढ़ना हमारे लिए जरूरी था। अगर हम कलमे याद नहीं करते तो हमारी पिटाई होती थी। उन कलमों में हमें पढ़ाया जाता कि हिंदू इंसान नहीं है, इन्हें पत्थर मारने चाहिए। हम स्कूल में लगे वाटर कूलर और हैंडपंप से पानी भी नहीं पी सकते थे। कोई और हैंडपंप चलाता तब हम पानी पीते थे। हमें लगता था कि हम वाकई में इंसान नहीं हैं। भारत आकर हमें एहसास हुआ कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। यहाँ पर पाकिस्तान जैसा कोई भेदभाव किसी भी धर्म के साथ नहीं किया जाता। 12वीं क्लास में पढ़ने वाली रेखा देवी और उसके 2 भाइयों विनोद कुमार और राहुल कुमार के भी आज डॉक्यूमेंट सत्यापन हुए। नागरिकता मिलने का प्रोसेस शुरू होने पर रेखा काफी खुश दिखी। उन्होंने कहा, जब मैं अपने परिवार के साथ 2012 में पाकिस्तान से आई थी तब महज 12 साल की थी। भारत में आकर मैंने 12वीं तक की पढ़ाई की। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अब जल्द ही भारत की नागरिकता मिलने वाली है। रेखा के पिता गणेश चंद ने कहा कि पाकिस्तान से आने के पीछे की हमारी कई मजबूरियां थी, कई तरह की दिक्कतें हमें वहां आ रही थी। आज भी हम खुलकर इस पर बात नहीं करना चाहते क्योंकि अभी भी हमारे रिश्तेदार वहां रहते हैं। आज हम यहाँ कुछ भी कहेंगे तो उसका असर उन्हें वहां झेलना पड़ेगा। दिलीप कुमार को डॉक्यूमेंट में कुछ कमी होने के कारण से 6 जून को सत्यापन के लिए अगली तारीख दी गई है। उन्होंने बताया कि मैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जिला रहमियार खान से अपने परिवार के साथ साल 2013 में भारत आया था। पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है, उन्हें जबरन मुसलमान बनाया जाता है। हिंदुओं की लड़कियों को जबरन कोई भी उठाकर ले जाता है। वहां हिंदुओं की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हिंदू केवल मजदूरी कर सकता है, वह खाने पीने सब्जी बेचने की दुकान भी नहीं लगा सकता क्योंकि वे लोग हिंदू के हाथ से कुछ नहीं खरीदना चाहता। अगर किसी ने दुकान खोल ली और उसका पता चल गया तो परेशानी आ जाती है। उन्होंने बताया कि भारत में अगर हिंदू मुसलमान के बीच कुछ भी होता है तो पाकिस्तान में हिंदुओं पर ज्यादती बढ़ जाती है। CAA के तहत नागरिकता प्राप्त करने हेतु जयपुर जिले से कुल 151 आवेदन आए हैं। कमेटी के चेयरमैन और जयपुर डिवीजन डाक विभाग के सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट मोहन सिंह मीणा ने बताया कि जयपुर जिले के लिए यह कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में 7 सदस्य हैं। कमेटी डॉक्यूमेंट का सत्यापन कर रही है। आज जयपुर जिले में सबसे पहले पाक विस्थापित रेखा देवी के डॉक्यूमेंट का सत्यापन किया गया। उन्होंने बताया कि हमने पहले दिन कुल 5 लोगों को बुलाया।
पाक विस्थापितों के करीब 151 आवेदन जयपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। उनमें से 65 लोगों को अपॉइंटमेंट दे दिया है। मीणा ने बताया, हम ये उम्मीद करते हैं कि मई माह में पाक विस्थापितों को नागरिकता मिलना शुरू हो जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के बाद अब स्टेट लेवल कमेटी नागरिकता प्रमाण पत्र देने का काम करेगी। पाक विस्थापितों के लिए काम करने वाली संस्था निमित्तकेम के सह संस्थापक जय आहूजा और अध्यक्ष मीनाक्षी आहूजा ने बताया कि सीएए के तहत पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। पहले इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता था। अब डॉक्यूमेंट सत्यापन के समय ही भारत के प्रति निष्ठा की शपथ दिलवाई जा रही है, जो पहले अंतिम समय में होती थी। अब डॉक्यूमेंट सत्यापन के बाद सर्टिफिकेट जारी कर नागरिकता दे दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले के प्रोसेस में पाकिस्तान दूतावास जाकर पाकिस्तानी पासपोर्ट जमा करवाना होता था, वहीं पाकिस्तान की नागरिकता छोड़ने का प्रमाण पत्र भी लेना पड़ता था। लेकिन अब यहीं पर पासपोर्ट जमा हो जाएगा, नागरिकता छोड़ने का प्रमाण पत्र भी नहीं देना पड़ेगा। गौरतलब है कि 31 दिसंबर 2000 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाए। इन 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। भारतीय नागरिकों की बात करें तो भारतीय नागरिकों से सीएए का कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। सीएए या कोई कानून इसे नहीं छीन सकता। सीएए के तहत नागरिकता का आवेदन ऑनलाइन करना होगा। आवेदक को बताना होगा कि वे भारत कब आए। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज न होने पर भी आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। बाकी विदेशियों के लिए ये अवधि 11 साल से अधिक है। धन्यवाद।